पकड़कर ले जाएंगे पुलिस वाले। CBI की टीम श्रीनगर पहुंचती है। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन दोनों होटल बंसल जाते हैं और मालिक रूप सिंह बादल को अपनी ID दिखाते हुए अपना परिचय देते हैं। फिर संजय बोस कहता है, हम टॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री लीना डे की मौत के बारे में छानबीन करने आए हैं। रूप सिंह बादल कहता है, आप लोगों का स्वागत है। कहते हुए वह अनवर खान को बुलाता है और बोलता है, साहब लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था करो। संजय बोस रूप सिंह बादल से पूछता है, लीना डे की मौत के बारे में आप क्या जानते हैं? यही कि जितना आप जानते हैं मैं भी बस उतना ही जानता हूँ। दरअसल मैं इस घटना के समय पंजाब गया हुआ था। रूप सिंह ने दोनों की तरफ स्नैक्स बढ़ाते हुए कहा, पर होटल तो आपका है, आपको जानकारी रखनी चाहिए। माधव ने कहा, सर कोलकाता से आप लोग आए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कोलकाता में अभी क्या हो रहा है या फिर आपके घर में क्या हो रहा है? सर हम कश्मीर में रहते हैं और यहाँ रोज वारदातें होती रहती हैं। आतंकवादियों का डर हमेशा लगा रहता है। हम अपनी जिंदगी के लिए खुद चिंतित रहते हैं। कौन मरा, क्यों मरा, कैसे मरा, हम अगर सबकी जानकारी रखने लगे तो कश्मीर में खुद जी नहीं पाएंगे। हम हमेशा अपनी चिंता करते हैं। रूप सिंह बादल ने कहा, बात आपकी सही है कि आजादी के बाद भी सरकार कश्मीरी नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही है। खैर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जब आप यहाँ नहीं थे तो आपकी जगह कौन था? संजय बोस ने पूछा। मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ तो होटल की देख रेख पंकज पंडित करता है, जिसका घर बारामूला जिले में है। मैं जैसे ही पंजाब से आया तो उसने घर जाने की जिद की तो मैंने उसे जाने दिया, जहां वह आतंकवादी हमले का शिकार हो गया, जैसा मैंने सुना। रूप सिंह ने अफसोस जताते हुए कहा, लीना के कमरे की साफ सफाई करने के लिए कोई तो जाता था। माधव ने पूछा। रूप सिंह बादल अनवर खान को बुलाता है और उससे कहता है, ये दोनों साहब CBI से हैं और लीना डे की मौत के बारे में पूछताछ करने आए हैं। तुम जो कुछ भी जानते हो सही सही बता दो, नहीं तो पकड़ कर ले जाएंगे पुलिस वाले। अनवर खान CBI का नाम सुनकर ही घबरा गया। फिर दोनों को अस्सलाम वालेकुम कहकर संबोधित करता हुआ बोलता है, साहब मुझे कुछ होगा तो नहीं? मेरे 4 बच्चे और बूढ़े माँ बाप हैं। इससे पहले पुलिस वालों ने मुझे बेरहमी से पीटा। हम पीटते नहीं हैं, हम खाल नोच लेते हैं। इसलिए जो कुछ पूछा जाए उसका सही सही उत्तर देना, माधव ने कहा। इस पर संजय बोस माधव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्यों इसे डरा रहे हो? चलो बोलो अनवर। वैसे सारी बातें मुझे याद नहीं, पर पहले दिन जब मैं मैडम के कमरे की साफ सफाई करने पहुंचा तो देखा वह सोफे पर बैठकर बंगला न्यूज चैनल देख रही हैं। काफी चिंतित और परेशान थी। मैडम ने मेरी तरफ देखा, फिर पूछा, यहाँ रेशमी वस्त्रों की मॉल कहाँ है? मैंने बताया 4-5 की दूर है। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कमरा साफ कर जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे लिए कॉफी लेकर आना। जब मैं दोपहर का खाना लेकर गया तो मैडम गुमसुम बैठी हुई थी और मुझे पास की टेबल पर रखी दवाई देने के लिए कहा। मैंने उन्हें दवाई दी। उन्होंने मुझे शाम को आने के लिए कहा। मैं जब शाम को वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे 2000 रुपए दिए और कैप्टन मोर्गन शराब लाने को कहा और बोली कि जो बचेगा तुम रख लेना। उन्होंने कागज में अपना ब्रांड लिख कर दिया था। मैंने 500 रुपए के लालच में उन्हें शराब लाकर दे दी। मुझे डर भी था क्योंकि मैंने मैनेजर साहब की बिना परमिशन के उन्हें शराब लाकर दी थी। इतनी हिम्मत मैंने इसलिए की थी कि उन दिनों होटल के सारे CCTV कैमरे बदले जा रहे थे और मैनेजर साहब जोएल ED में सारे कर्मचारी और लोगों के ऊपर नजर बनाए रखते थे। अब वो नहीं कर सकते थे। मैं कुछ देर बाद मैडम के कमरे की तरफ गया। मुझे बाहर से ऐसा लगा जैसे मैडम किसी से फोन पर बातें कर रही हो और दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही हो। क्या तुमने अन्य किसी की भी आवाज सुनी, पुरुष या किसी स्त्री की? संजय बोस ने पूछा। मैं जितनी देर वहां रुका मुझे मैडम की ही आवाज रुक रुक कर सुनाई दे रही थी। मैं डर गया और वहां से निकल आया।
अच्छा, ये बताओ कि पुलिस ने तुमको बेरहमी से क्यों पीटा था? माधव ने पूछा। मुझे पीटने का कारण था कि मैंने मैडम को शराब ला कर दी थी और वे बार बार यह साबित करना चाह रहे थे कि मैंने शराब में कुछ मिलाया था। पर जब मैंने कुछ नहीं किया तो कैसे मान लूं? मुझे 3 दिनों तक हिरासत में रखा और जमकर पीटा, जैसे भारतीय सैनिक कश्मीरी उग्रवादियों को पीटते हैं। अनवर ने रोते हुए बताया। अच्छा अनवर, ये बताओ कि जिस दिन मैडम की मौत हुई उस दिन तुमने कुछ नोटिस किया? क्या वह किसी से मिली या बाहर गईं या फिर उनके कमरे में कोई उनसे मिलने आया? संजय बोस ने पूछा। उस दिन सुबह मैं उनके पास गया। वह काफी कमजोर दिख रही थी। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे रात भर सोई न हो। शराब की बोतल आधी खाली थी। रात भर शायद शराब पी थी। रात को खाना भी ठीक से नहीं खाया होगा शायद। फिर जब शाम को मैनेजर साहब ने कहा कि जाकर कमरा नंबर 412 पर रूम फ्रेशनर मार के आओ तो मैं कमरे में आया। तब तक उनके पति भी आ चुके थे, जिन्होंने मुझे बाथरूम तक साथ चलने के लिए कहा जहां मैडम मरी पड़ी थी। क्या तुमने प्रसेनजीत को आते हुए देखा था? उस दिन मैनेजर साहब ने मेरी ड्यूटी रसोई में हेल्पर के रूप में लगा रखी थी, तो किसी और को लीना के कमरे पर लगाया होगा। माधव ने पूछा। नहीं, मैनेजर ने मुझसे कहा था कि कुछ ऑर्डर आएगा तो खुद मैनेजर साहब देने चले जाएंगे। अनवर, थोड़ा अपने दिमाग जोड़ दो, कहीं कोई उनसे मिलने तो नहीं आया था? कोई लड़की या औरत या कोई पुरुष? माधव ने पूछा। मुझे नहीं पता, पर मैडम ने एक बार मुझसे पूछा था कि एयरपोर्ट से होटल तक आने में कितना समय लगता है। अनवर ने बताया। किसी के आने का जिक्र किया था क्या? संजय बोस ने पूछा। शायद उनके पति आने वाले थे, इसीलिए पूछा हो मुझसे, अनवर ने कहा। अच्छा, ये बताओ, जब तुमने बाथरूम के टब में लीना को देखा तो कुछ नोटिस किया था? मुझे लगा कि वह बेहोश है, क्योंकि सुबह वह मुझे काफी कमजोर लगी और शराब भी रात भर पी रखी थी, इसलिए मैंने समझा शायद बाथरूम आई हो और बेहोश हो गई हो। तुम्हारे अलावा वहां और कौन था? माधव ने पूछा। मेरे अलावा वहां उनका पति था, जो किसी डॉक्टर को बता रहा था कि लीना मर गई है। तब मैं समझा कि मैडम मरी हुई अवस्था में है। संजय ने माधव को इशारा करते हुए कहा। कुछ समझे आशिक, माजरा क्या है? कोलकाता के सफर में बताऊंगा। चलो उस रूम को देखकर आते हैं। फिर अनवर से पूछताछ समाप्त करते हुए संजय बोस ने कहा। अनवर, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम चिंता न करना। फिर दोनों श्रीनगर पुलिस से कुछ पूछताछ करने के बाद सीधे कोलकाता के लिए रवाना हो गए। संजय बोस माधव को बताता है, अब हम इस केस के मुख्य आरोपी से पूछताछ करेंगे, यानी प्रसेनजीत मास्टरमाइंड।